हरियाणा में फैमिली आईडी या परिवार पहचान पत्र कहो या ट्रिपल पी कहो, जिसकी भी इनकम गलत एक्सक्लूजन के कारण या फिर आपकी इनकम सही नहीं हो रही है, आप सब जगह जालिए हो, कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो आप एक तरीके से आय या इंग्लिश में आप इनकम कहो उसको कम या ठीक कैसे करवाएं। अगर आप पोर्टल के माध्यम से आपकी रिक्वेस्ट है वो ऑलरेडी पेंडिंग बता रखी है, तो उसका समाधान के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। उससे पहले जो भी दर्शक नए हैं, अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इस प्रकार की जो भी जानकारी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, आपसे कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। सिर्फ आपको हमारा मोटिवेट बढ़ाना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना अपने फैमिली ग्रुप के अंदर। तो जो अपडेट आई है उस पर आपको ले चलता हूं और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो अप जरूर करें, ताकि विदाउट वीडियो जानकारी आपको समय समय पर वहां भी उपलब्ध। देखिए कि पीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र जो फैमिली आईडी है, उसमें बार बार आवेदन के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। जैसे परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी में गलत इनकम, गरीबों का बेकारण किसी कारणवश राशन कार्ड काटना, पेंशन व बुढ़ापा पेंशन हो या किसी अन्य प्रकार की पेंशन हो, आयुष्मान कार्ड जैसे हैप्पी कार्ड जैसी सुविधाएं से वंचित रह जाते हैं और आप बीपीएल के लायक हो, पात्र हो, तो आपको क्या करना है। अगर आपकी इनकम कहीं भी सही नहीं हो रही है, पहले क्या था कि यहाँ पर जो परिवार जरूरतमंद परिवार हैं, जो पात्र परिवार हैं, उनको पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड या फिर बीपीएल परिवारों को जो प्लॉट दी जाती है, इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। बार बार आप परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन करते हो इनकम ठीक करवाने का, तो वहां पर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ऐसे में अपने जो परिवार है, परिवार पहचान पत्र कहो या पीपीपी कहो, जिसमें भी इनकम 1,80,000 रुपए से ज्यादा वेरीफाई हुई है और जिसकी गलत सुधार के लिए शिकायत के बावजूद भी उसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा, तो ऐसे में आपको क्या करना है। आपको अपना, पहले क्या था कि आप जब भी इनकम वेरीफाई करवाते थे तो इसमें 2 लेवल बनाए हैं। पहले लेवल क्या था कि आपका लोकल कमेटी या के पास जाती थी, जिसको एलसी कहते हैं। इसी प्रकार उसके बाद आपकी इनकम गलत चढ़ाई जाती है तो सेक्टर कमेटी द्वारा वेरीफाई होती है। अब ये सेक्टर कमेटी और लोकल कमेटी, ये सब सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से इनकी कोई वैल्यू ही नहीं छोड़ी है। जब आप परिवार पहचान पत्र के पोर्टल के माध्यम से रिक्वेस्ट लगाते हो तो आपकी वहां पर पेंडिंग रिक्वेस्ट ऑलरेडी पेंडिंग, कई महीने बीत जाते हैं, 2-3 महीने बीत जाते हैं, 4 महीने बीत जाते हैं, फिर भी आपका कोई समाधान नहीं हो रहा है। वहां पे कोई उस रिजेक्ट को या तो रिजेक्ट कर देते हैं या पेंडिंग ही पड़ी रहती है ज्यादा करके। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपना एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखना है। रिटर्न जो अपना पेन लेना है या फिर आप कंप्यूटर जो होता है या फिर आप कोर्ट में जाओगे तो वह टाइपिंग वाले बैठते हैं, 10 से 15-20 रुपए लेते हैं, उनसे टाइप करवाना है और एडीसी के पास एडीसी के नाम लिखवाना है कि सेवा में श्रीमान एडीसी महोदय। क्योंकि आपका जो परिवार पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, फैमिली आईडी है, बुढ़ापा पेंशन है, सारा डिपार्टमेंट जो योजना का है, वो परिवार पहचान पत्र हो या अन्य किसी प्रकार का हो, वो एडीसी साहब के पास होता है। तो उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन टाइप करवाना है और बीच लिख देना है कि मेरी आपकी इनकम कोई गलत है या इनकम में कोई सुधार करवाना है, कोई गलत एक्सक्लूजन लगा है। तो ऐसे में आपको रिटर्न एप्लीकेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर एक अधिकारी के द्वारा, परिवार पहचान पत्र के अधिकारी है, उनका स्पष्ट कहना है कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालने से कुछ नहीं होता है, पोर्टल में जो डाटा है वो हमें नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो रिटर्न एप्लीकेशन है, यानी कि हाथ से एप्लीकेशन लिख करके एडीसी के नाम दोगे, देने के बाद दफ्तर में देकर जाना होगा। हम अपने लेवल पर उसकी जांच करके और उसकी इनकम में सुधार करवा देंगे और उनकी इनकम यहाँ पर ठीक करवा देंगे। अब क्या है कि ज्यादा करके जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, जिसके कारण गलत एक्सक्लूजन कोई फसल नहीं बेचता है, फिर भी उनको एक्सक्लूजन लगा के और उनकी इनकम 1,80 से 3 लाख किया जा रहा है, जिससे लाखों बीपीएल कार्ड बेवजह काटे जा रहे हैं। ऐसे ही पीछे जो गलत व्हीकल, गलत बिजली कनेक्शन, वहां पर फैमिली आईडी अटैच करके उठा लेता है डाटा, और गलत जो चने के साथ गुड़ पीसने का काम, जो दोषी होते हैं उसके साथ निर्दोषी भी पीसने का काम किया जाता है, जिससे उनका सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो साथियों, ऐसे में अपना एडीसी मुद्दे के नाम एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखवाइए और अपनी इनकम को सुधार करवा सकते हैं। क्योंकि फिलहाल जो इनकम सही करवाने की जो पोर्टल के माध्यम से ऑप्शन है वो बंद है।
सिर्फ एडीसी साहब होते हैं, उन्हीं के पास एडिट करने और सुधार करने का जो ऑप्शन है वो उपलब्ध होता है। उनकी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके एडीसी साहब आपकी इनकम से स्पेशल वेरिफिकेशन करवा के जो आपकी इनकम है उसमें सुधार करने का काम करेंगे। तो जिसके भी गलत एक्सक्लूजन है, गलत इनकम है, वो अपना ठीक